अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको पूरा शेर सुना देता हूँ। अपने ही नशेमन पे गिराते हैं बिजलियाँ, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, गैरों ने आके फिर भी हमें थाम लिया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। ये गाना भी है, बड़ा मशहूर है। तो इमरान खान को यही अफसोस है, रेफरेंस दायर हो रहे हैं जी सदर पाकिस्तान के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में कि तशरीह की जाए कि एक बंदा वोट नहीं देना चाहता तो उसको डिसमेंबर कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। और अभी उसने अमल ही नहीं किया। मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं अभी हाई कोर्ट जाने लगा हूँ, गिरफ्तार कर लो कि मुनसिफ ने रस्ते में जो है ना ये किसी से लड़ाई करनी है, गिरफ्तार कर लो, आओ जी। ऐसे चपलियां मार रहे हैं। ओए होए यार, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कसम खुदा की यार, नियाजी साहब तूने तो हद ही कर दी है। अभी वो इमरान नियाजी का क्लिप चला रहे थे कि जनाब अगर मेरे अरकान ने मेरे खिलाफ वोट दिया, अदम एतमाद किया तो मैं आराम से घर चला जाऊंगा। पिछले साल उसने खुद कहा है। और अब तशरीह मांग रहे हैं कि जो वोट नहीं देना चाहते, ये सब फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहबाज गिल जो उसके गिर्द बैठ गए हैं ना, वो कर रहे हैं। और ये जो मैंने शेर आज पूरा आपको सुना दिया है, वो इसके MQM ने भी कह दिया है, अब काफ लीग ने भी कह दिया है, PTI के अंदर से भी आवाज़ आई है कि यार एक बंदा जो है ना जो मेंटल हो गया उसको निकालो, बाकी पार्टी को बचा लो, हुकूमत को बचा लो, असम्बलियाँ बचा लो। ये उनके अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। इसलिए मैंने कहा है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। तो बात यह है कि जनाब आली, ये आज 19 तारीख है। आज से उल्टी गिनती हम शुरू करेंगे, ठीक है। ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 ये 9 दिन बनते हैं, ठीक है। तो आज से हम कह रहे हैं कि इमरान खान के अगर वो इस्तीफा ना भी दे, ज़्यादातर जो दानिश्वर हैं लोग वो कह रहे हैं कि इस्तीफा आया ही आया, पंजी तो पहले पहले आया, ठीक है। अब उसके अलावा हल नहीं है ना। वो कहते ने भैड़े रोण नालो सरकीद है कि भैड़े रोण नालो चुप चंगी है। कि बंदा रोवे तो भी सूरज रोवे ना, सूरज रोवे तो मैं करके रोवे। वो कहते ने भैड़े रोण नालो चुप चंगी है। इमरान खुदा के लिए, कल जो मरियम नवाज ने तेरे लिए ट्वीट किया है ना कि तेरा अब हुकूमत तो नहीं बचती, कम से कम जो थोड़ी सी इज्जत अगर तू समझता है कि है तो उन्हों ही बचा ले, ते जा अपने घर जा। तो जनाब अली ये बात है कि आज से उल्टी गिनती शुरू है। 9 दिन रह गए हैं जी, हुकूमत के जाने में 9 दिन रह गए हैं, ठीक। अब ये नए नए शोशे छोड़ेंगे। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बिल्ली से कोई कबूतर या चिड़िया तो पकड़ी नहीं गई ना, वो जाके खंबे को पकड़ के नोचती है। इमरान का ये हाल है। रात दिन उसके जनाब वो हराम हो गए हैं बिल्कुल। और इमरान खान के ये जो तबसरे आ रहे हैं ना, मैं तो इनके ऊपर बड़ा हैरान हो रहा हूँ। अच्छा जी, 3 अरकान कल फिर इमरान से मजीद नाराज हुए हैं। 3 और भी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, लेकिन नून लीग अभी उनको हाँ नहीं कर रही ना, कि नून लीग सारे टिकट ही ना उन्होंने दे देवे तो पिछे अपनी पार्टी की ना बगावत हो जाए। जिस तरह तलाल ने कहा है ना कि जी मुझे जो है ना वो इग्नोर ना करो, मेरे मुकाबले पे जो है उसको आपने टिकट देने का वादा किया है, तो उसको समझाया जा रहा है। अच्छा जी, ये बात है। अब जो आज की ताज़ा तरीन खबरें हैं कि आज मौलाना फजल रहमान साहब की और आसिफ अली जरदारी की मुलाकातें हो रही हैं। इनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, ठीक है। और काफ लीग का भी कहा जा रहा है कि जी वो भी मीटिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया। और लंदन में जो है मोना सलाई की नवाज शरीफ साहब से मीटिंग का भी बताया गया है कि वो मीटिंग भी हो रही है या हो गई है, ये बताया जा रहा है। तो इन हालात में अब इमरान खान के लिए बचा कुछ नहीं है, कसम से कुछ नहीं बचा। कह रहे हैं कि कल से वो शेख रशीद के साथ भी सख्त नाराज हो गए। 3 वफाकी वजीरों ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया। 3 वफाकी वजीरों ने भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब
इनका ये है कि इनके ऊपर कोई क्लास नहीं लगेगी। मैं भी बतौर सीनियर वकील आपको कह रहा हूँ, जितना मर्जी इमरान मशवरे कर ले, सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये खुद फंस जाएगा। वहां वो कहते हैं ना कि मोर लवान के ऐसे तो ये उधर उनकी मोर लग जाएगी कि जनाब ये इमरान नियाजी जो काम कर रहे हैं ये कर ही नहीं सकता। ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं यार, सीधे सीधे 4 बंदे इनके हलकों में खड़े कर रहे हैं कि जी गो गो फलाना गो, उथे किसी ने गलती नाल गो नियाजी गो दा ही नारा लाना है, देख लेना। अच्छा जी, अब बात ये है कि ये जो नारे लग रहे हैं ना, ये मैनिपुलेटेड किस्म के नारे लग रहे हैं, ये बात नहीं है। आज मैं अभी सुन रहा था वो मोहम्मद हुसैन ढेर के बारे में, उन्होंने कहा जी उन्होंने जो किया है सच किया है, महंगाई आसमानों को छू गई है। अवाम के लिए इन्होंने किया क्या है यार, जिसके लिए लोग इनके लिए निकलेंगे? अब नहीं निकलेंगे। इमरान खुद कहता था ना, चोरों के लिए कोई नहीं निकलेगा, नहीं निकलेंगे। मेरा अंदाजा ये है कि इमरान 25 से पहले लाजमी बाहर जाएगा और इस्तीफे वगैरह का इंतज़ाम इन्होंने कर लिया है। अब जो सदर को इस्तेमाल कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। सदर को भी चाहिए कि वो होश के नाखून ले। अभी कल तो वो बरी हुआ है ज़ार बतौर मुलजम, और वो उसने हलफ लिया है सदर का। सदर मुलजम, वजीर आजम मुलजम, इनकी तो सारी टब्बर ही चोर है, सारा टब्बर ही चोर निकल आया है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया है कि ये इंशाल्लाह अब होके रहेगा। इसका जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, ये चला गया। अब इसको लंबा वो कितना कर सकता है? 1 दिन 2 दिन स्पीकर कहता है जी कि मैं जनाब, अब इतनी आवाम तपी हुई है कि अगर स्पीकर ने इजलास मुलतवी किया ना गैर कानूनी तौर पे, तो ये बच नहीं सकेंगे। कानूनी कार्रवाई करो भी जितनी कर सकते हो, गैर कानूनी तरीके से इजलास ना बुलाना या गैर कानूनी तरीके से किसी को इजलास में आने से रोकना, सारे वो कह रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे, उन्होंने कहा लेकिन हमें कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। कल चौधरी शुजात ने कहा ना कि ये कहते हैं ना जी कि 10 लाख बंदे होंगे और आप वहां से कैसे गुजरेंगे। चौधरी शुजात ने कहा जी 10 लाख नहीं, 10 करोड़ भी ले आओ ना, जिसने वोट देना है उसने देना है वोट, उसने आपके खिलाफ वोट देना है, लाजमी देना है। तो हालात अच्छे नहीं है, बिल्कुल किसी तरीके से अच्छे नहीं है। जो इमरान खान के अपने वीलाग करने वाले लोग हैं, सहाफ़ी हैं, वो भी अब बिल्कुल मुकर गए हैं। और इमरान खान दिन ब दिन जो है ना ये आपे से बाहर हो रहा है और लोगों के सामने इसकी और गंदी शख्सियत जो है वो सामने आ रही है। गालम गलोच ये वो, थाने में जाके बंदे छुड़वाना यार, ये किस कानून में लिखा है? अगर पुलिस ने पकड़ लिए हैं तो तुम FIR लो और जमानत कराओ जिस तरह आम लोग करवाते हैं। तो फिर हर बात इसने उलट की है यार, हर बात। चले, अब मैं उसको ज्यादा नहीं रगड़ना चाहता क्योंकि वो खुद रगड़े में आए हुए, अपने रगड़ रहे हैं। अब हम तो शुरू से ही उसको रगड़ रहे हैं ना, ठीक है, अपने लोग उसको रगड़ रहे हैं तो अब हम उसको क्या कहें। हाँ, लेकिन डर ये है कि कहीं मेरा नियाजी जड़ा ना खुदकुशी ना कर ले, एडा डिप्रेशन च आया हुआ है, खुदकुशी ना कर ले। ऐ जरा जेहन च रखना, ठीक है। जो भी कमेंट्स कर रहे हैं ना सारे जी जेहन में रखना। और शेख रशीद साहब की कल मैंने देखा था कि उसकी बत्ती गुम हुई थी, बिल्कुल ऐसे लहजा नरम है कि हाँ जी गिरफ्तार कर लो, और ये एक बात करके फ़ोन काट देता है। और कोई बड़ा आदमी जो है ना इनके डिफेंड करने के लिए अब TV पे नहीं आ रहा, क्योंकि हर चीज़ क्लियर हो चुकी है ना यार। जो MLA आप शो का नोटिस दे रहे हैं जी, 13 को दे रहे हैं, और जो दूसरे 13 हैं उनको टेलीफोन कर रहे हैं कि भाईजान आ जाओ, थोड़ी मेहरबानी आ जाओ। शाह महमूद कुरैशी ने भी मिन्नतें की हैं, आ जाओ। शाह महमूद कुरैशी तो अपनी गेम बना रहे हैं अंदर से। ये शुर्कनी जो छोड़ी गई है ना -1 वाली, ये आप जो मर्जी यकीन कर लें, ये शाह महमूद कुरैशी की तरफ से छोड़ी गई है। लेकिन ऊपर से कहता है नहीं, ये लोग कहते हैं -1 फार्मूला। भाई तुम बताते क्यों हो लोगों को डाल रहे हैं जहन में -1 फार्मूला, तो ये है वो है। -1 फार्मूला ये है कि आप जो है वो इमरान खान को डिक्लेयर कर दें पागल डिक्लेयर कर दें, सारी पार्टी इनकी बच जाएगी। क्योंकि वो पागल तो हुआ है, आपको पता ही है कि पागल तो वो हुआ है, फुल पागल हुआ है। मेडिकल बोर्ड बिठा दो इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हालात हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे हम भरपूर मुलाकात करते हैं। तो अपना ख्याल रखें, उल्टी गिनती का ख्याल रखें। आज 9 दिन रह गए हैं,
تو اب ہم روز ایک جو ویڈیو بنائیں گے اس میں یہی بتائیں گے جی کہ ہن 8 دن رہ گئے نے، ہن 7، ہن 6، ہن 5، ہن 4، ہن 3، ہن 2، ہن 1 تے ہن ایلا اے والا کریں، ٹھیک ہے جی۔